दोस्तों स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। आज आपसे मुलाकात स्क्रीन के माध्यम से हो रही है और आप सभी को सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में आने वाले समय के मौसम में खुशहाली रहे। मौसम की तरफ से आपको कोई चुनौती या चैलेंजेस आपके सामने ना आए, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में 18 अप्रैल के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन और सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि उत्तर भारत में जो WD आ रहा है 18 अप्रैल से, जिसका पर्वतीय क्षेत्रों पर असर दिखाई देना शुरू होगा, उसके चलते किन किन राज्यों पर मौसम बदलेगा, उसके चलते किन किन राज्यों पर तब्दीली नजर आएगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं, साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर आज भी बादल इस समय बने हुए हैं। मैदानी इलाकों पर खासतौर पर राजस्थान और एडजॉइनिंग गुजरात के ऊपर। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जब WD पहुंचेगा तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर घने बादल दिखाई देंगे। सर्कुलेशन के चलते ये जो फ्लो बना हुआ है नमी का, ये नमी का फ्लो इसी तरह बना रहेगा और ये राजस्थान से लेकर पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश तक बादलों को बढ़ा देगा। अभी भी ये जो बादल हैं ये रात और सुबह तक, दोपहर तक इधर आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा खासा पैच नीचे से रहेगा, ऊपर से भी रहेगा। इसके चलते कई राज्यों में मौसम में परिवर्तन हमें दिखाई देने वाला है। नीचे भी मध्य प्रदेश पर सर्कुलेशन है, इधर नीचे तमिलनाडु पर सर्कुलेशन है, असम के ऊपर सर्कुलेशन है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम देश के अलग अलग हिस्सों के मौसम को अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों में कहाँ पर तापमान बढ़ सकता है, कहाँ पर गिर सकता है या कहाँ पर बारिश और आंधी की संभावना बन सकती है, आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब WD का प्रभाव यहाँ ज़्यादा पहुँचेगा तो निश्चित तौर पर, और जो नीचे से नमी आ रही है वो भी ऊपर की तरफ अभी जा रही है। अगर वो नमी नीचे से इधर मूव करती तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर तमाम जगहों पर बादल बढ़ते, लेकिन अभी जो नमी का फ्लो है या बादलों का फ्लो है वो ऊपर की तरफ है। तो ऐसे में जम्मू से लेकर हिमाचल प्रदेश के कुछ रीजन तक मध्यम से भारी वर्षा या हिमपात, ऊंचे इलाकों में हिमपात की संभावना और आशंका नजर आ रही है। चुनौतीपूर्ण स्थितियां यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। यहाँ पर सीमा पर तैनात जो जवान हैं उनके लिए चुनौतियाँ थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और स्थानीय लोगों के लिए चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं। सतर्क और सावधान यहाँ पर रहिए। जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर डलहौजी, धर्मशाला, ऊना और शिमला, यहाँ पर भी बादल आएंगे और यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन शिमला में 18 को नहीं 19 को बारिश की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। उत्तराखंड में देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी दक्षिणी क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना है 18 अप्रैल को, लेकिन बादल यहाँ पर बढ़ेंगे। उत्तरी क्षेत्रों में, पहाड़ी रीजन पर यहाँ पर बर्फ गिर सकती है। लद्दाख में थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात की संभावना रहेगी और पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी रीजन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहाँ पर भी बादल काफ़ी दिखाई देंगे। यहाँ पर भी नमी का फ्लो लगातार बना रहेगा। तो ऐसे में पटियाला से लेकर जालंधर और होशियारपुर, अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, इन सभी भागों में बरसात हो सकती है। और सिरसा, हिसार से लेकर रोहतक और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी क्षेत्रों समेत तमाम इलाकों में आंधी के साथ बारिश की संभावना बन सकती है। दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़, यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन हवाओं का फ्लो रहेगा नमी वाली, और ये जो बादल यहाँ पर डेवलप होंगे वो बादल भी यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे में चांसेस यहाँ पर बारिश के रहेंगे। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चूरू और अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर के ऊपर के रीजन में, यहाँ कई इलाकों में, जैसलमेर में, बीकानेर में और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में कई जगहों पर तेज़ आंधी के साथ बरसात हो सकती है। पूर्वी रीजन में जयपुर और भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू तथा आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने या बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी और ये होगी बादलों की गर्जना और आंधी के साथ और तेज़ हवाओं के साथ। तेज़ हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। तो ये जो रीजन रहेगा चुनौतीपूर्ण वेदर का रीजन रहेगा, जोधपुर से लेकर जालौर, नागौर, सीकर और जालौर, नागौर और अजमेर के नीचे का जो रीजन है, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम अभी रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो बरेली और आगरा के पश्चिम के हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे बादल पहुँच सकते हैं जिनसे आपको प्री मानसून वर्षा देखने को मिल सकती है या आंधी चल सकती है। वैसे तेज़ हवाओं का जो रुख है या तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से लगातार चलती रहेंगी। इन हवाओं में सुबह और रात में ठंडक रहेगी, दिन में ये हवाएँ गर्म हो जाएंगी बिकॉज ऑफ सनलाइट, बहुत ब्राइट सनी स्काई होने के चलते।
जैसे ही यहाँ पर बादल पहुँचने शुरू होंगे दोपहर के बाद या शाम के समय और अर्ली मॉर्निंग में इधर रहेंगे, तो वो जो गर्मी है हवा में वो थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन उमस बढ़ जाएगी। तो असहज मौसम बना रहेगा, काफ़ी परेशान करने वाला मौसम रहेगा अभी उत्तर प्रदेश में, और बारिश बहुत राहत नहीं दिलाएगी। मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़ और खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल और भोपाल समेत गुना समेत उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, और मांडला तो इधर है, तो इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर भी रहेगा। गुजरात में भी शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन कच्छ में तथा उत्तर पूर्वी रीजन में अहमदाबाद के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। उसी तरह से ये बादल इधर राजस्थान के ऊपर से बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना फिलहाल अगले 24 घंटों में नहीं है, 18 अप्रैल के दौरान। और वल्लभ विद्यानगर से लेकर वडोदरा और डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, सोमनाथ, वेरावल, भावनगर, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, इन भागों में भी ड्राई वेदर गुजरात में बना रहेगा। गर्मी बढ़ेगी गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी। इन भागों में गर्मी के साथ थोड़ी सी उमस भी रहेगी। उत्तर प्रदेश में उमस नहीं रहेगी, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में उमस नहीं रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में रायपुर से नीचे के रीजन में, महाराष्ट्र में सभी जगहों पर, पश्चिमी एमपी में, गुजरात में, उड़ीसा के अधिकांश भागों में, खासतौर पर मध्य कटक से लेकर नीचे के रीजन में उमस काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो गर्मी और उमस दोनों यहाँ पर लोगों को परेशान करेगी। रायपुर से लेकर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, इन भागों में फिलहाल ड्राई विंड्स चलेंगी उत्तर की, तो यहाँ पर मौसम सुबह और रात का अच्छा रहेगा, लेकिन दिन में काफ़ी गर्मी होगी तेज़ धूप के कारण। उसी तरह से केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप में भी उत्तर की हवाएं असर डालेंगी। महाराष्ट्र में विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, यवतमाल और नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर समेत जलगांव, नंदुरबार, धुले, नाशिक और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, गोवा, रत्नागिरी, मुंबई और दहानू, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। और हीट के साथ ह्यूमिड वेदर कंडीशन महाराष्ट्र में ज़्यादातर जगहों पर परेशानी का कारण बनेगी। इधर से अरब सागर से हवा आ रही है, इधर से बंगाल की खाड़ी की नमी है, तो ऐसे में उमस पूरे राज्य में लगभग रहेगी। तेलंगाना में भी ड्राई वेदर रहेगा, और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में, अनंतपुर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर, उत्तरी आंतरिक इलाकों में, गड्डक और आसपास के भागों में थोड़ी बारिश की संभावनाएं हैं। और तमिलनाडु में जो इंटीरियर पोर्शन है, केरल और कर्नाटक से सटा हुआ, यहाँ पर थोड़ी बरसात हो सकती है। केरल में त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन के बीच में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और इधर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं सुबह और रात के मौसम को यहाँ पर भी ठंडा रखेंगे, लेकिन दिन में काफ़ी गर्मी धूप की वजह से रहेगी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में चेंजेस नहीं होंगे ज़्यादा। अरुणाचल में हल्की बारिश होगी, असम में कहीं कहीं पर लाइट रेन होगी, नागालैंड में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है, और असम के भी कुछ दक्षिण पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत तेज़ बारिश की संभावना बन सकती है। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब पर। और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए, ताकि आपका और मेरा साथ लगातार बना रहे, आपको सही सटीक जानकारियाँ मौसम की लगातार पहुँचती रहें। धन्यवाद।